गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग सर। आई होप मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है। यस सर। ओके। आज की डेट में मैं आपके लिए क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो इंडिकेटर है उसके सारे रूल्स आपके लिए गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। आपने जब ज्वाइन किया था कल इवनिंग में इस क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर के लिए, उसी टाइम मैंने आपके लिए इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। कल यस इवनिंग सर। में ही आपकी जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी आपने मुझे दी थी, आपकी उसी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने ये आपको क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। आपने चेक यस किया था सर। आपके ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी है, इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिल गया है ना। यस सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो ट्रेड टेकर है इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर का, उसके ट्रेड टेकर का भी आपके लिए मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। इस ट्रेड टेकर में ऑप्शन के रूल्स भी मेंशन है, फ्यूचर के रूल्स भी मेंशन है, ऑप्शन का ट्रेकर भी मेंशन है और फ्यूचर का ट्रेकर भी मेंशन है। ओके। आप आपके इन्वेस्टमेंट के ओके अकॉर्डिंग सर। क्रूड ऑयल फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप ओके क्रूड ऑयल फ्यूचर में करना चाहते हैं या क्रूड ऑयल ऑप्शन में करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों के रूल्स गाइड कर देता हूँ, ओके। तो ओके ये जो सर। गूगल सीट है ट्रेंड मैप 7 PM क्रूड ऑयल इफेक्ट वाली, इस गूगल सीट का एक्सेस मैंने आपकी जो मेल आईडी आपने मुझे प्रोवाइड की थी कल इवनिंग में, आपकी उसी मेल आईडी पे आपके लिए मैंने इस ट्रेड टेकर गूगल सीट का एक्सेस भी प्रोवाइड किया है। आपने चेक किया था आपकी मेल आईडी पे इस गूगल सीट का एक्सेस मिल गया है ना ट्रेड टेकर का। यस सर। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस ट्रेड टेकर में हम प्रॉपर जो भी डेली के ट्रेड का रिजल्ट रहता है वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेकर मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ओके फ्यूचर का ट्रेकर मेंशन है, यहाँ पर ऑप्शन के और फ्यूचर के रूल्स मेंशन है, ठीक है। पन भाई मैं आपके लिए गाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे इसके बारे में मैं आपके लिए गाइड करूंगा आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके लिए कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछते जाइएगा जो भी आपके डाउट्स रहे, ओके। ओके सर। तो ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अपन ट्रेडिंग व्यू पे क्रूड ऑयल फ्यूचर के चार्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप क्रूड ऑयल ऑप्शन में करेंगे, क्रूड ऑयल ऑप्शन में करने के लिए भी फ्यूचर चार्ट पे अपने लिए सेटअप देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप कभी क्रूड ऑयल फ्यूचर में करेंगे तो भी आपको क्रूड ऑयल फ्यूचर पे, ठीक है। तो आपके लिए हमेशा क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर को अप्लाई करके आपके लिए ट्रेड जनरेट करना है, ठीक है। तो जैसा अच्छा। कि मैंने आपके लिए बताया कि ऑप्शन में काम करने के लिए अपन फ्यूचर चार्ट से सेटअप देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन के रूल्स भी मैं आपके लिए बताऊंगा, फ्यूचर के रूल्स भी बताऊंगा। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। इसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। जैसे आपको ये ऑप्शन के ट्रेड टेकर में भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन का लास्ट 1 मंथ में जो नेट रिजल्ट है वो है अप्रोक्सीमेट 58,890 का 60,000 के कैपिटल पे। ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन रूल्स यदि आपने सीट में देखे हो, आपको एक पहले भी मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो सेंड किया था, आई होप आपने वो भी वॉच कर लिया होगा, जिसमें भी आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिल गया होगा रूल्स का। तो आपने चेक किया होगा उस वीडियो में, और इस रूल्स में ही मेंशन है कि ऑप्शन में हमेशा अपन वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में होती है, ठीक है। तो 200 से 300 वाली अपन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर से ऑप्शन में काम करने के लिए, ठीक है। तो आप यदि 200 से 300 वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं और आप यदि एक लॉट में काम कर रहे हैं तो 20 से 30,000 का कैपिटल लगेगा। इसमें आपको मिनिमम 2 लॉट्स में करना है, ठीक है। आपके पास यदि मींस कैपिटल सफिशिएंट है 2 लॉट्स में काम करने के लिए तो मिनिमम टू टू लॉट्स में करिए। यदि आपको ये पास कैपिटल इससे भी और ज़्यादा है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है कि डेली बेस पे सेम क्वांटिटी आपको मेंटेन करना है। यदि आप टू टू लॉट्स में कर रहे हैं तो टू टू लॉट्स में करिए, यदि आप कभी फोर फोर लॉट में कर रहे हैं तो फोर फोर लॉट में करिए। कभी आप और उसके मल्टीपल में करते हैं तो कर सकते हैं आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, बट डेली बेसिस पे आपके लिए सेम क्वांटिटी में काम करना है। कभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आज 2 लॉट्स में कर लिया, कल आपने 4 लॉट में कर लिया, उसके अलावा फिर आपने चेंज कर दी क्वांटिटी। तो आपको डेली बेसिस पे सेम क्वांटिटी मेंटेन करना है, ओके। ठीक है, ये आपके लिए करना है। यदि आप कभी एक लॉट से करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मिनिमम 2 लॉट्स में करेंगे तो आपको जो सेम रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेड रिजल्ट है वही सेम आपका ट्रेड रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड टेकर है वो हम टू टू लॉट्स में मेंटेन करते हैं।
ठीक है। ओके। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करते हैं, प्राइस के टारगेट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन टाइम टारगेट पे। टाइम टारगेट क्या होता है इस क्रूड ऑयल ऑप्शन का, वो भी मैं आपके लिए गाइड करूंगा। ओके। तो ओके। क्रूड ऑयल में आपके लिए मिनिमम 2 लॉट्स में काम करना है आपका। 2 लॉट्स में काम करने के लिए, एक लॉट में लगता है 20 से 30, तो 2 लॉट्स के लिए आपका 40 से 60 थाउजेंड के बीच का कैपिटल लगेगा। तो अप्रोक्सीमेट 60 थाउजेंड का आपका कैपिटल लगेगा। 60 थाउजेंड के कैपिटल पे लास्ट 1 मंथ में इस क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने 58,890 का प्रॉफिट दिया है, जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 23rd से लेके अभी तक के ओके। जितने भी ट्रेडिंग डेज थे उनका ट्रेड रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। जैसा कि आपको याद होगा कि मींस 1 फरवरी को मार्केट फुल डे के लिए ओपन नहीं हुआ था, कमोडिटी मार्केट, तो उस दिन भी काम नहीं करना था। और 26 फेब को भी मार्केट फुल डे के लिए ओपन नहीं हुआ था, तो उस दिन भी काम नहीं करना था। जिस दिन मार्केट फुल डे ओपन होता है उस दिन अपन इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर से काम करते हैं। ठीक है, तो यस इसलिए सर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मीन्स जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, मीन्स 23rd जन से लेके अभी तक के सभी ट्रेडिंग डेज का रिजल्ट मेंशन है। ओनली जिन जिन 2 डेज को मार्केट हाफ डे के लिए ओपन हुआ था वो नहीं है। राइट, जैसा कि यस आपने सर। देखा होगा 1 फेब को 9 AM से 5 PM तक ओपन हुआ था, उस दिन का इसमें कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जिस दिन मार्केट हाफ डे के लिए ओपन होता है उस दिन काम नहीं करते। इसके अलावा 26 को 5 PM पे ओपन हुआ था, उस दिन का भी। तो जिस दिन मार्केट फुल डे ओपन होता है उस दिन अपन काम करते हैं। ठीक है, यस तो ये सर। आपके लिए याद रखना है। तो ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, इसने ऑप्शन में 60 थाउजेंड के कैपिटल पे 58,890 का प्रॉफिट है लास्ट 37 ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज आप देखेंगे तो 23rd से लेकर अभी तक अप्रोक्सीमेट 37 डेज हैं। 37 डेज में 23rd से लेकर 28 तक के जो 37 डेज थे, इन 37 डेज में कितने ट्रेडिंग डे थे, अप्रोक्सीमेट 28 ट्रेडिंग डे थे। आपके लिए दिख रहे होंगे यहाँ पर ट्वेंटी यस सर। सेवन सेकेंड से लेके 20, तो 27 ट्रेडिंग डेज में 58,890 का प्रॉफिट है लास्ट 37 डेज में से 27 ट्रेडिंग डेज थे जिनमें अपन ने 60 थाउजेंड का कैपिटल यूज करके काम किया। तो अपना जो नेट प्रॉफिट रहा वो यस सर। 58,890 का प्रॉफिट है। ठीक है, 2 लॉट्स के यस अकॉर्डिंग है। यदि आप क्वांटिटी सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट आपके लिए दिख रहा है 60 थाउजेंड के कैपिटल पे 58,890 का प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेट 98% ROI, ये यस सर। 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग है। आप यदि क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिटर्न भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये है 2 लॉट्स में ऑप्शन का रिजल्ट। वन बाय वन अपन इसको चार्ट पे भी चेक करेंगे, लास्ट के कुछ स्टेट चेक करेंगे, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी रूल्स में। ओके सर। ये फ्यूचर का ट्रेड टिकर है, क्रूड ऑयल का जो अपना फ्यूचर का ट्रेड टिकर है, इसमें मेंशन है यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा कि क्रूड ऑयल फ्यूचर में इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर ने जो भी ट्रेड जनरेट किया उसका यहाँ पर नेट रिजल्ट आपके लिए मेंशन है कि यहाँ पर फ्यूचर में 2 लॉट्स में लास्ट 37 डेज में जो 27 ट्रेडिंग डेज थे उनमें अपन ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, अप्रोक्सीमेट 78,200 का। ये है फ्यूचर का। यस फ्यूचर सर। और ऑप्शन के रूल्स जो मेंशन है वो थर्ड शीट में मेंशन है। इस थर्ड शीट में जो रूल्स मेंशन है उन पे अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, तो आपको सारे रूल्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, देखिए, जैसा कि मैंने आपके लिए ओके। स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को आपको हमेशा क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्रूड ऑयल ओके के सर। फ्यूचर चार्ट पे इसको अप्लाई करेंगे। क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके सर। तो ये क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर का चार्ट है। कभी आपकी इच्छा होती है कि क्रूड ऑयल मिनी में आपके लिए काम करना है, आप क्रूड ऑयल मिनी में भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। कभी आपके पास कैपिटल कम है और आप क्रूड ऑयल मिनी में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्रूड ऑयल मिनी में काफ़ी कम कैपिटल में काम हो जाता है। क्रूड ऑयल मिनी का लॉट साइज 10 का होता है। आप क्रूड ऑयल मिनी में कभी करना चाहें, क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर में, तो आप क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मिनी फ्यूचर का लॉट साइज भी ओके कम होता है, उसमें कैपिटल भी कम लगता है। तो ये क्रूड ऑयल एम जो है, क्रूड ऑयल एम, वो क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर का है। तो आप कभी क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर में करना चाहें तो आप क्रूड ऑयल एम वाला चार्ट ओपन कर लीजिएगा। आप क्रूड ऑयल ओके मेगा सर। फ्यूचर में करना चाहें, क्रूड ऑयल जो फ्यूचर वाला ये है अपना मेगा का, ये आपको करना है। तो क्रूड ऑयल जो है ओके। ये क्रूड ऑयल मेगा है, तो आपके लिए क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करना है। आप क्रूड ऑयल ऑप्शन में करेंगे उसके लिए भी अपन यही चार्ट ओपन करेंगे। तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ओपन करना है। ठीक है, इंडिकेटर में आपके लिए जाना है। जिस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया है,
जब मैंने कल अच्छा। आपको ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया, उसके बाद आपकी ये इनवाइट ओनली का ऑप्शन आने लगा होगा। तो इस इनवाइट अच्छा। ओनली में आपके लिए क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट का जो इंडिकेटर दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके तो सर। आप आपके इंडिकेटर वाली टैब में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जो आपको ट्रेंड में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा क्रूड ऑयल के। सर आपकी वॉइस। अ, अभी आ रही है मेरी वॉइस अच्छा। क्लियर? जी जी। हाँ देखिए, तो आपके लिए क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर अप्लाई करना है। ठीक है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसके बाद आपके लिए अप्लाई करना है ट्रेंड में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट। ये अप्लाई करने के बाद आपके लिए अपना सेटअप चेक करना है। ये जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है ना, ये टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है। मींस इससे ट्रेड जनरेट करने के लिए आपके लिए अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है। ठीक है, ये डेली बेसिस पे एक ओके। फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है, हमेशा ये एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, इससे ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। डेली बेसिस पे आप एक फिक्स टाइम पे ओपन करेंगे इस क्रूड ऑयल का चार्ट, और उस पे ये क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर जो अपना टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, ये अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट कर देगा। ठीक है, सर आपकी। जी। अभी आ रही है मेरी ओके। वॉइस? जी, देखिए तो जी ये जो जी अभी आ रही है। जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये आपको हमेशा 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे ट्रेड जनरेट करेगा। ठीक है, 7 PM वाला जो कैंडल है, 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आपके लिए चेक करना है। 7 PM वाला कैंडल 7:15 पे क्लोज होता है। 7:15 पे जब 7 PM वाला कैंडल क्लोज होगा, उस टाइम आपको चेक करना है ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अपने लिए कौन सा सिग्नल टाइप दे रहा है। सिग्नल टाइप एस दे रहा है, या सिग्नल टाइप बी दे रहा है, या सिग्नल टाइप बी ओ दे रहा है। सिग्नल टाइप एस देगा जी। मीन सेल ट्रेड फ्यूचर में और ऑप्शन में पुट का ट्रेड। ठीक है, तो यदि इसने सिग्नल टाइप एस दिया 7 PM वाले कैंडल पे, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट जो अपना इंडिकेटर है, इसने यदि ओके। एस दिया मीन्स अपना सेल का ट्रेड रहेगा ओके सर। फ्यूचर में। और यदि ओके। फॉर एग्जांपल ये जी। बी आपके लिए दे रहा है, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल। और यदि ये आपको बी ओ देगा, बी ओ मीन्स ब्रेकआउट, तो जिस डायरेक्शन में पहले एंट्री होगी उसमें अपन एंट्री लेंगे, राइट। तो फ्यूचर में बाय और सेल दोनों को ओके। एंट्री ट्रैक करेंगे, और ऑप्शन में अपन कॉल और पुट दोनों को करेंगे। दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगी उसमें अपन एंट्री लेंगे। ओके, तो इस प्रकार यस आप, सर। तो आपको हमेशा इन तीनों सिग्नल टाइप में से कौन सा सिग्नल टाइप आया है वो चेक करना है। या तो एस आएगा, ओके। या बी आएगा, या बी ओ आएगा। ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई ओके। एक सिग्नल टाइप आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, उसको फ्यूचर क्रूड ऑयल फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करके आपके लिए चेक करना है कि इसने अपने लिए 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे चेक करना है। तो 7 PM का कैंडल का क्लोज होता है 7:15 पे। तो आप क्या करेंगे, आप 7:14 या 7:13 पे इस चार्ट को ओपन करेंगे। अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है आपको। 7 PM वाला कैंडल जब क्लोज होने वाला था, उससे 1 या 2 मिनट पहले आप इस चार्ट को ओपन करेंगे। आप चेक करेंगे कौन सा सिग्नल टाइप दिया है, बीओ दिया है, या बी दिया है, या एस दिया है। ठीक है, तो इस यस प्रकार सर। आपको चेक करना है। जैसे ही पता चल जाएगा, इसके बाद आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं फ्यूचर में कर सकते हैं। आप कौन से रूल्स आपके लिए फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ओके सबसे सर। पहले अपन सिग्नल टाइप चेक करते हैं। इसमें अपना 1 से 2 मिनट का टाइम ओनली लगता है, तो ये टाइम टेस्टेड है। अगेन एंड अगेन आपको वॉच नहीं करना। एक फिक्स टाइम पे अपन ने चेक किया ओके। कौन सा सिग्नल टाइप था, अपने लिए देखा एस मीन्स फ्यूचर में सेल का ट्रेड रहेगा कब, लो के 20 पॉइंट नीचे। ठीक है, और अपना फ्यूचर में आपको दोनों प्राइस के टारगेट प्लेस करना है। यस सर। ऑप्शन में एक टारगेट होता है अपना प्राइस का, एक टारगेट होता है अपना टाइम का। तो ऑप्शन में अपन एक प्राइस का और एक टाइम का टारगेट प्लेस करते हैं, फ्यूचर में दोनों प्राइस के टारगेट प्लेस करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में यदि एस आया, ओके। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे। जो जिस कैंडल पे एस आया, उस कैंडल के लो के 20 पॉइंट नीचे अपन क्या करेंगे, अपन सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और अपना जो सेल का जो ट्रेड है, उसका फर्स्ट टारगेट होगा 30 पॉइंट्स, सेकंड टारगेट होगा 50 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस रहेगा जो एस कैंडल है जिस पे अपना एस आया था, उस एस कैंडल के हाई के 30 पॉइंट ऊपर। ओके, तो फ्यूचर में दोनों ओके प्राइस सर। के टारगेट है।
यदि फ्यूचर में कभी ओके। बाय का ट्रेड आया, बी आया, मींस हाई जो था अपना, जिस कैंडल पे अपना बी आया था 7 PM वाले कैंडल, उसके हाई के 20 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। बाय का ऑर्डर रहेगा और अपना टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, जितनी भी आप क्वांटिटी में कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी फॉर 30 पॉइंट्स पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 50 पॉइंट्स पे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जिस कैंडल पे बी आया था अपना 7 PM वाले कैंडल, उसके लो के 30 पॉइंट नीचे, ठीक है। कब अच्छा। डी ओ आया तो अपना बाय और सेल दोनों का ऑर्डर अपने लिए ट्रैक करना है, जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे। एंट्री रहेगा बीओ जिस कैंडल पे है उसके हाई के 20 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर, लो के 20 पॉइंट नीचे सेल का ऑर्डर, दोनों में से जो आएगा वो एंट्री रहेगा। अपोजिट वाले को अपन एस एल में मॉडिफाई कर देंगे। आप भी जानते हैं फ्यूचर में अपन एक एस एल एल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो हाई +20 बाय ऑर्डर, लो -20 सेल ऑर्डर, दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा। इसके बाद अपना अपोजिट वाले को एस एल की तरह अपन मॉडिफाई कर देंगे। तो अपन ने एस एल में यहाँ पर जो आपको लिखा है वो रूल फॉलो करना है, ये इनिशियल स्टॉप लॉस की जो कंडीशन है। अच्छा। बाय ऑर्डर आया, तो आप क्या करेंगे? यदि बाय ऑर्डर आया है तो लो के 30 पॉइंट नीचे एसएल मॉडिफाई कर देंगे, यानी कि जो 20 पॉइंट नीचे सेल ऑर्डर था उसको आप मॉडिफाई करके आप 30 पॉइंट नीचे एसएल रख देंगे। यदि सेल ऑर्डर ओके। पहले आया लो -20 तो सेल ऑर्डर रहेगा। इसके बाद फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और जो बीओ कैंडल का हाई था उसका 30 में, उसमें 30 पॉइंट ऐड करके एसएल, यानी कि बाय ऑर्डर को अपन एसएल में मॉडिफाई कर देंगे यदि सेल ऑर्डर पहले आया तो, ठीक है। तो ये है ओके। अपना बीओ की कंडीशन। यदि आप ऑप्शन की बात करें तो यदि कभी एस आएगा फ्यूचर चार्ट पे, तो ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। विच ऑप्शन टू ओके। सिलेक्ट? ऑप्शन में अपन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे वो जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। ऑप्शन में यदि फ्यूचर में सेल आया तो ऑप्शन में एंट्री किस प्रकार प्लेस करेंगे? ऑप्शन में जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच थी, उस स्ट्राइक प्राइस का जो 7 PM वाले कैंडल का हाई था, उस 7 PM वाले कैंडल के हाई को आपको 5 के मल्टीपल में राउंड अप करना है। इसके बाद ओके। 15 पॉइंट ऐड करना है, ऑप्शन का एंट्री प्राइस आ जाएगा। इसके बाद ओके। और जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 267 है यदि कैंडल का हाई, तो 267 का नेक्स्ट 5 का मल्टीपल कौन सा होता है? 270। और 270 के पे अपन ने 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर दिया, 15 पॉइंट ऐड कर दिया, अच्छा। कितना हो गया? 285 का एंट्री हो गया। अच्छा। यदि कभी 264 का अपना है हाई, तो आप क्या करेंगे? 265 5 के मल्टीपल में राउंड अप कर दिया, 15 पॉइंट ऐड कर दिया, एंट्री प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिए। तो ओके। सबसे पहले अपन ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही ट्रेड आया तुरंत स्ट्राइक प्राइस अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसके बाद 7 PM वाला जो कैंडल है, 7 PM वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे। 7 PM वाले कैंडल का जो हाई है, उस हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करने के बाद 15 पॉइंट ऐड कर देंगे, एंट्री प्राइस आ जाएगा। स्टॉप लॉस भी आपको सेम टाइम पे मिल अच्छा। जाएगा। जो 7 PM वाले कैंडल का लो था, उस 7 PM वाले कैंडल के लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर लेना है आपके लिए, ठीक है। तो जो 7 PM वाले कैंडल का लो था, और 7 PM वाले कैंडल के लो अच्छा। को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर लेंगे, 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे, स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एंट्री में अपन ने क्या किया? राउंड अप करके अच्छा। 15 पॉइंट ऐड किया, स्टॉप लॉस में राउंड डाउन करके अपन ने 10 पॉइंट डिडक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए 236 है तो 236 का राउंड डाउन 235, और उसमें आप 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। यदि फॉर ओके। एग्जांपल स्टॉप लॉस मतलब यदि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लीजिए जो अपना 7 PM वाला कैंडल था, उस 7 PM वाले कैंडल का जो लो था, वो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लो 234 था। 234 था तो नेक्स्ट 5 का मल्टीपल नीचे कौन सा है? 230, क्योंकि राउंड डाउन करते हैं स्टॉप लॉस के लिए। उसमें आप 10 पॉइंट डिडक्ट करेंगे तो 220 आ जाएगा। इस प्रकार आपको एसएल कैलकुलेट करना है। तो जब ट्रेड आएगा, ओके। ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, अपने लिए डेली बेसिस पे प्रॉपर एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। जब ट्रेड अच्छा। जनरेट होगा उसी टाइम पे अपने लिए एंट्री मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, एसएल मिल जाएगा। आप प्रॉपर ओके। ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं एंट्री टारगेट एसएल के साथ, ठीक है। और अच्छा। जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाफ क्वांटिटी आप बुक करेंगे 30 पॉइंट्स में। ऑप्शन में 30 पॉइंट्स का जब प्रॉफिट होगा तो आप हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप ओके। 11 PM, यानी 11 PM कैंडल क्लोज पे बुक करेंगे। यानी कि दो अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अपन ने क्या किया है, यदि आप 2 लॉट में कर रहे हैं तो अपन टारगेट के भी 2 अलग अलग ऑर्डर, यानी कि आपको क्या करना है? हाफ क्वांटिटी का टारगेट 30 पॉइंट, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का टारगेट आपका टाइम का टारगेट है। तो ओके। एक ऑप्शन में प्राइस टारगेट फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन में टाइम टारगेट। तो फ्यूचर में दोनों प्राइस टारगेट थे। ऑप्शन में ओके। एक प्राइस टारगेट होता है, एक टाइम का टारगेट होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप
अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप टू टू लॉट्स अच्छा। में कर रहे हैं या फोर फोर लॉट्स में कर रहे हैं या प्रोवर्स के मल्टीपल में कर रहे हैं। आप ठीक आपके है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हैं। ठीक है, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल लॉट में करेंगे तो आपको हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट्स पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 11 PM पे बुक करना है। यदि फ्यूचर में ऐसा आया तो यानी कि आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। यदि ओके सर। फ्यूचर में बाय आए तो बी आया, यानी कि फ्यूचर में बाय आया तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे, कॉल में करेंगे। ऑप्शन के लिए भी आपको सेम रूल फॉलो करना है। सबसे पहले वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। टू लॉट्स में ओनली आपका ठीक है 40 सर। से 60,000 के बीच का कैपिटल लगेगा। इसके बाद आप क्या अच्छा। करेंगे, इसके बाद आप प्लेस करेंगे अपना एंट्री। एंट्री पे आप एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जो आपका एंट्री रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, आपका एंट्री रहेगा 7 PM वाले कैंडल का, जो कॉल ऑप्शन चार्ट का 7 PM वाला कैंडल रहेगा। कॉल ऑप्शन चार्ट अच्छा। के 7 PM वाले कैंडल के हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड कर देंगे तो एंट्री आ जाएगा। 7 PM ओके वाले सर। कैंडल के लो को राउंड डाउन करके 5 के मल्टीपल में 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। ओके। ओके। आप जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी हमेशा आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो है अपना 30 पॉइंट्स का, उस पर आप बुक करेंगे। जी। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप अपना जो टाइम टारगेट है 11 PM कैंडल क्लोज, उस पर आपके लिए बुक करना है। ठीक है। जी। तो आप हमेशा ये रूल फॉलो करेंगे कि फर्स्ट 50% क्वांटिटी प्राइस के टारगेट पे बुक करेंगे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप टाइम टारगेट पे बुक करेंगे। ओके। ओके सर। ये रूल्स आप फॉलो करेंगे। यदि ओके। आप ऑप्शन में कॉल में कर रहे हैं तो ये आपके लिए रूल फॉलो करना है। फ्यूचर में यदि बी ओके आए, सर। यदि फ्यूचर में कभी बी ओ आया, फ्यूचर में बी ओ आया, इसका मतलब क्या है कि आप ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों आप ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में। यस जैसा कि सर। मैंने अभी आपको बताया था कि बीओ आता है तो फ्यूचर में एक एसएलएल ऑर्डर आपके लिए प्लेस कर देना है, बाय और सेल ऑर्डर का। जो पहले आएगा उसमें एंट्री रहेगा, अपोजिट वाले को एसएल की तरह अपन मॉडिफाई कर देंगे। यदि फ्यूचर में बीओ आया था तो अपन ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन करेंगे। तो आपके लिए क्या करना है, आपके लिए कॉल और पुट दोनों आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है। ठीक है। तो आप सबसे यस पहले क्या सर। करेंगे, आप कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेंगे आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद आपको दोनों का एंट्री टारगेट एसएल कैलकुलेट कर देना है, फिर जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन फॉलो करेंगे। तो जो एस का और बी का रूल था ऑप्शन का, वो दोनों फॉलो करेंगे। सबसे पहले कॉल और पुट दोनों अपन ने ऐड किए जिनकी स्ट्राइक प्राइस 200 से 300 के बीच में थी। इसके बाद यस आप सर। कॉल ऑप्शन वाले 7 PM वाले कैंडल के हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड करके उसका एंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। 7 PM वाले कैंडल के कॉल ऑप्शन का लो चेक करके उसको राउंड डाउन करके 5 के मल्टीपल में 10 पॉइंट डिडक्ट करके उसका स्टॉप लॉस चेक कर लेंगे। ठीक है। और आपको दोनों का टारगेट पता है। इसी प्रकार आप पुट में भी यस सेम सर। करेंगे कि 7 PM वाले कैंडल का जो हाई है उसको हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड करके आप एंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। और 7 PM वाले कैंडल का जो पुट ऑप्शन चार्ट का लो था उसको 5 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे, राउंड डाउन करके 10 पॉइंट डिडक्ट करके आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फ्यूचर ओके में सर। जैसे बाय और सेल दोनों में ठीक से है। जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें लेते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन एंट्री लेंगे, अपोजिट वाले को अपन इग्नोर कर देंगे। ठीक है। और हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे और ओके रिमेनिंग सर। हाफ क्वांटिटी 11 PM पे बुक करेंगे, 11 PM कैंडल क्लोज पे। तो ये आपके लिए रूल फॉलो करना है। हाफ क्वांटिटी प्राइस टारगेट, यस रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपना टाइम टारगेट। ठीक है। अभी वन बाय वन कुछ सर। लास्ट के एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके। ठीक है। यस सर। अभी मैं आपको वन बाय वन लास्ट कुछ डेट्स का एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपके लिए क्रूड ऑयल का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है। देखिए, चार्ट सेटिंग मैंने आपके लिए ओके बताई थी। सर। क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन ने ओपन किया। और इसके बाद अपना जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है वो अप्लाई किया। आपको कल का दिख रहा होगा कि कल 7 PM वाले कैंडल पे इसने अपने लिए BO दिया था। राइट, BO मीन्स ब्रेकआउट ओके दिया। सर। बीओ जी। आया था फ्यूचर चार्ट में 7 PM वाले कैंडल पे, मींस फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन करेंगे। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें करेंगे। तो कल फ्यूचर में भी बाय ऑर्डर में एंट्री आया और ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में, तो अपन वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, ये सेवन पी ओके। एम वाला कैंडल था। 7 PM वाले कैंडल का हाई दिख रहा होगा आपके लिए जी। 6094। और फ्यूचर में यस बाय का सर। ऑर्डर कहाँ पर हो जाएगा, हाई +20। मीन्स अपना जो बाय ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा जी। 6114 का। तो 6114 का अपना बाय ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। ओके।
फ्यूचर में बाय ऑर्डर अपन ने यहाँ पर प्लेस किया, सेल ऑर्डर हो जाएगा लो -20, तो लो था इस कैंडल का 6078, 6058 का अपना स्टॉप लॉस हो, सॉरी सेल ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। तो सेल ऑर्डर अपन ने प्लेस कर दिया 6058 पे, बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया 6114 पे, दोनों में से कल की डेट 6058 था अपना, जो स्टॉप जो सेल ऑर्डर था वो अपना कहाँ पर था 6058। तो आपके लिए दिख रहा होगा नीचे मैंने 6058 पे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, वो थी सेल ऑर्डर की, ये थी बाय ऑर्डर की। तो कल की डेट में आपके लिए दिख रहा होगा कल बाय ऑर्डर आया, एक SLL ऑर्डर प्लेस किया 20 पॉइंट नीचे सेल ऑर्डर, इसके यस बाद सर। आई के 20 पॉइंट ऊपर बाय ऑर्डर। यस। इस कैंडल में 830 वाले कैंडल में आपके लिए दिख रहा होगा लो जो बना था वो था 6059, 6059 यस का सर। लो था, मींस एंट्री सेल ट्रेड का नहीं आया था, राइट, क्योंकि इस कैंडल का लो कितना था 6059 और अपना सेल ट्रेड का एंट्री कितना था 6058। तो 6058 जो था वो अपना एंट्री नहीं आया था, लो -20 पे सेल ऑर्डर जो प्लेस किया था वो नहीं आया। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा इस कैंडल में बाय ऑर्डर अपना आ गया था। तो कल की डेट में फ्यूचर यस में बाय सर। ऑर्डर पहले आया, जैसे ही बाय ऑर्डर आया इसके बाद जो सेल ऑर्डर था इसको अपन ने SL में मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, SL में ओके। मॉडिफाई कर देंगे लो -30 पॉइंट नीचे। फ्यूचर में बाय ऑर्डर एक्टिवेट हो ओके। गया, इसके बाद अपने लिए रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, हाफ क्वांटिटी का टारगेट होता है 30 पॉइंट फ्यूचर में, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का टारगेट होता है 50 पॉइंट्स। कल की डेट में आपके लिए दिख रहा होगा जो अपना प्राइस का टारगेट फर्स्ट वाला था वो भी नहीं आया था, राइट। तो अपना रूल क्या यस बोलता सर। है, कभी आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट और SL यदि नहीं आता है तो आपको टाइम टारगेट जो अपना होता है उस पर आपको बुक करना है, ठीक है। यस सर। फ्यूचर में अपने दो प्राइस टारगेट होते हैं, फ्यूचर में यदि टारगेट नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो टाइम का टारगेट है उस पर आप बुक कर लेंगे, ठीक। कभी ऐसा हो ओके। सकता है कि एंट्री आने के बाद टारगेट और SL नहीं आए कल के जैसे, तो आप बुक कर लेंगे अपना टाइम टारगेट पे। तो कल की डेट में फ्यूचर में बाय ऑर्डर एक्टिवेट हुआ था और अपना टारगेट और SL नहीं आया तो अपन निकल गए अपने टाइम टारगेट पे, टाइम टारगेट पे बुक कर लिए, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा फ्यूचर में 1400 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि 6114 का अपना यस एंट्री था। सर। इसके बाद यहाँ पर अपन एग्जिट हो गए टाइम टारगेट पे, कल टारगेट और SL नहीं आया था, अब चेक करते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो जैसे ही कल BO आया था यस सर। फ्यूचर चार्ट पे, ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड किया अपन ने, ठीक है। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद अपने लिए देखना था किस में पहले एंट्री आए, तो कल की डेट में ऑप्शन में कॉल में पहले एंट्री आई थी। जो अपने ऑप्शन यस रूल सर। से ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ने दोनों का कॉल और पुट दोनों का एंट्री कैलकुलेट किया था, कल पुट ऑप्शन में एंट्री नहीं आया, कॉल ऑप्शन में एंट्री आया। जो अपना कॉल में एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था वो इसमें हुआ था 5950 के कॉल में, और इसमें अपन ओनली 400 यस के सर। एग्जिट हो गए, ठीक है। तो अपना रूल क्या बोलता है कि इस यस ऑप्शन में सर। भी टारगेट और SL नहीं आए तो अपन अपना जो टाइम टारगेट है इस पे बुक कर लेंगे। फर्स्ट जो अपना प्राइस का टारगेट था वो नहीं आया था, आप क्या करेंगे, आप जो टाइम टारगेट है उस पर आप बुक कर लेंगे, ठीक है। तो कल टाइम ओके। टारगेट पे अप्रोक्सीमेट 400 के माइनस में अपन एग्जिट हो गए। इससे पहले वाली ट्रेडिंग डे को चेक करते हैं। ओके। देखिए इससे पहले अभी अपन ने 28 फेब का देखा है, इससे पहले 27 फेब को आप देखेंगे तो आपके लिए BO दिख रहा होगा। 28 यस को सर। BO दिया था इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने, और जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है इसने अपने लिए 27 को भी BO दिया था। BO मींस ब्रेकआउट। फ्यूचर में हाई +20 का बाय ऑर्डर रहेगा, लो -20 का सेल ऑर्डर रहेगा, दोनों में से जो पहले एंट्री आएगा उसमें अपन एंट्री लेंगे, अपोजिट वाले को अपन SL में मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो अपना जो यस फ्यूचर सर। में बाय ऑर्डर था उस बाय ऑर्डर पे अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ पर, और लो -20 का सेल ऑर्डर रहेगा, लो -20 पे अपन ने यहाँ पर लो -20 पे अपन ने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपके लिए दिख रहा होगा कल की ओके। डेट में भी बाय ऑर्डर पहले आया था, फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया मींस ऑप्शन में अपना क्या रहेगा, ऑप्शन में अपना कॉल का एग्जीक्यूट हुआ था। किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर BO आया था तो ऑप्शन में आपने कॉल और पुट दोनों ऐड किए थे, दोनों का अपने एंट्री SL टारगेट तीनों कैलकुलेट, टारगेट तो फिक्स है, एंट्री और SL कैलकुलेट अपन ने कर यस दिए थे। सर। 10 PM वाले कैंडल का हाई और हाई को राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड करके, और SL कैलकुलेट करने के लिए अपने राउंड डाउन करके लो को 10 डिडक्ट करके SL, जी। यानी कि कॉल और पुट दोनों का अपन ने एंट्री और SL कैलकुलेट कर लिया था। कॉल ऑप्शन वाले में कल की डेट में कल नहीं 27 को एंट्री पहले आई थी, और फ्यूचर में बाय में एंट्री पहले आई थी। तो 27 का ऑप्शन में जो ओके। कॉल में एंट्री आई थी उसमें अपन 5800 के प्रॉफिट में बुक हो गए थे। और यदि अपन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अपने दोनों टारगेट आ गए थे, फर्स्ट टारगेट होता है 30 पॉइंट्स यस। का और सेकंड टारगेट होता है 50 पॉइंट्स का, ठीक यस है। सर।
तो ये रूल्स आपके लिए अच्छा। फॉलो करने हैं कि फ्यूचर में ये कौन सी कंडीशन बनी थी, बीओ की। तो बीओ की जब भी कंडीशन बनती है तो ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। बाय और सेल दोनों ऑर्डर अपन ने प्लेस किए थे, दोनों में से कल के डेट में भी बाय ऑर्डर आया था, 27 को भी बाय ऑर्डर आया था। कल की डेट में टारगेट ऐसे नहीं आया था, अपन टाइम टारगेट पे निकल गए थे। इससे पहले 27 को फर्स्ट टारगेट अपना प्राइस का भी आ गया था। फर्स्ट लॉट को 3000 के प्रॉफिट में, सेकंड लॉट को 55,000 के प्रॉफिट में, 50 पॉइंट यानी कि 5000 के प्रॉफिट में बुक करके अपन दोनों लॉट में 8000 का प्रॉफिट बुक करके फ्यूचर के ट्रेड से एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो ये फ्यूचर का ट्रेड ओके। था। यदि अपन बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में अपन 5800 के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए थे 27 को, क्योंकि कॉल में एंट्री आई थी। कॉल में एंट्री आई, इसके बाद अपन ने दो लॉट में किया। हम पहला लॉट अपन ने 30 पॉइंट्स बुक किया, सेकंड जो अपना लॉट था वो अपन ने टाइम टारगेट पे बुक किया। क्योंकि ठीक हमेशा है। अपन फर्स्ट हाफ क्वांटिटी प्राइस के टारगेट पे बुक करते हैं 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन बुक करते हैं अपना जो टाइम टारगेट है उस पे। ठीक है, ये ओके। रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है। फर्स्ट 50% टाइम प्राइस टारगेट, रिमेनिंग 50% टाइम टारगेट। ओके, तो अपन ने 27 का अच्छा। चेक कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ स्टेट्स और आपको वन बाय वन चेक करवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। ओके। बीओ की कंडीशन अभी अपन ने चेक कर ली, 27 को भी बीओ था, इससे पहले भी बीओ था। इस दिन 26 को तो आपको दिख रहा होगा मार्केट फुल डे के लिए ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 26 को 5 PM पे मार्केट ओपन हुआ था। जिस दिन मार्केट हाफ डे के लिए ओपन होता है उस दिन अपन काम नहीं करते, जिस दिन फुल डे मार्केट ओपन होता है उस दिन काम करते हैं। यदि अपन इससे पहले चेक करें तो 25 को यदि अपन चेक करें तो 25 को बी आया था। ये एक टाइम टेस्टेड डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, हमेशा आपको एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। अगेन एंड अगेन आपको मार्केट वॉच नहीं करना। 7 PM वाला कैंडल क्लोज होने से 1 से 2 मिनट पहले आप चार्ट ओपन करेंगे। 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे ये आपके लिए बता देगा कि क्या है। ओके। जैसे इस दिन आपको बी बता दिया ओके। था, राइट। तो इस दिन बी था, मींस फ्यूचर में बाय का ट्रेड और ओके। ऑप्शन में कॉल का ट्रेड। क्योंकि जब भी बी आएगा अपने फ्यूचर चार्ट जी। पे तो ऑप्शन में आप कॉल में करेंगे, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऐड कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद 7 PM वाले ओके। कैंडल का हाई चेक करके, हाई को 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके और आप 15 पॉइंट ऐड कर देंगे। और लो माइनस जो कॉल ऑप्शन चार्ट का लो था 7 PM वाले कैंडल का लो, माइनस लो को आप सबसे पहले 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे, 10 पॉइंट डिडक्ट करके एसएल कैलकुलेट। ओके। हाफ ओके। क्वांटिटी 30 पॉइंट, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 11 PM। तो 25 को अपना ये जो वो था ट्रेड था अपना, इस ट्रेड में अपन बुक कर लेंगे। तो 20 यदि अपन बात करें तो इस दिन आपको दिख रहा होगा एंट्री नहीं आई, क्यों नहीं आई। बी था मींस बाय का ट्रेड, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड। हाई +20 फ्यूचर में बाय ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका हाई था 6146, तो 6166 का अपना बाय ऑर्डर रहेगा। फ्यूचर में बाय ऑर्डर में एंट्री नहीं आई, ऑप्शन में कॉल अच्छा। ऑप्शन में एंट्री नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं आया, नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें अवॉइड कर देंगे अपना। तो इस दिन अपना ट्रेड नहीं बना, दोनों में आपके लिए दिख रहा होगा नॉट एग्जीक्यूटिव। ओके, अच्छा। यदि अपन इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को 24 को चेक करें तो आपके लिए 24 को दिखेगा कि 24 को बी ओ आया था। बी ओ मीन्स ब्रेकआउट, फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें काम करेंगे, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें करेंगे। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा ओके। होगा फ्यूचर में सेल ऑर्डर पहले एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ पर फ्यूचर में बाय ऑर्डर एक्टिवेट हुआ था। हाई था इसका ओके। 6.24 का, तो 6144 पे इसमें आपको दिख रहा होगा बाय ऑर्डर। ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमेशा अपना रूल बोलता है कि जब भी वो आता है तो अपन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आती है उसमें अपन लेते हैं। 24 को ऑप्शन में अपन 1000 के ओके। माइनस में एग्जिट हो गए थे, फ्यूचर में अपन 24 को स्मॉल प्रॉफिट में अप्रोक्सीमेट 600 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जी। लिए हमेशा करना है। ये जो अपना इंडिकेटर है हमेशा आपको एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करके देगा, आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं जी। करना, डेली एक फिक्स टाइम पे। यदि अपन 21 को चेक करें, 24 से पहले का जो ट्रेडिंग डे था 21 को इसने बीओ दिया था अपने लिए। बीओ मींस जी। फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें लेंगे, ऑप्शन में कॉल और पुट में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन लेंगे। हाई +20 बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, लो -20 सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आपके लिए दिख रहा होगा इधर बाय ऑर्डर नहीं आया, लो -20 का अच्छा। सेल ऑर्डर आया था। इसका लो था अपना 6250 का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे 6230 पे। सेल ऑर्डर अच्छा। एक्टिविटी हुआ, इधर हाई +30 पॉइंट पे आप एसएल प्लेस कर देंगे। एंट्री आने के बाद हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 50 पॉइंट पे। ऑप्शन में आप एक प्राइस का टारगेट एक टाइम का लगाएं। ये अभी अपन ने फ्यूचर का डिस्कस किया, फ्यूचर में दोनों प्राइस के टारगेट थे, अपन ने फुल क्वांटिटी एग्जिट कर लिए।
और ऑप्शन में हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक करी 30 पॉइंट्स पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी बुक करी अपन ने टाइम टारगेट पे। तो ऑप्शन में यदि अपन 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग 21 का देखे तो 21 को 8,000 के प्रॉफिट में अपन बुक करके एग्जिट हो गए थे। ठीक है, यस सर। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है 1 बाय 1। यहाँ पर फ्यूचर का था 8,000, और ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो ऑप्शन में 21 का ये है, राइट, 6,500 का। तो ऑप्शन का जी रिजल्ट आपके लिए दिख रहा होगा, ऑप्शन में अपन जी 6,500 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट लॉट अपन ने 3,000 के प्रॉफिट में 30 पॉइंट यस पे बुक सर। किया, और सेकंड लॉट जो था वो अपने टाइम टारगेट पे बुक किया। तो दोनों लॉट यस अपने लिए 6,560 का प्रॉफिट बुक कर गए चले। ठीक है, तो ये रूल्स सर। आपके लिए फॉलो करना है। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कोई भी छोटे से जी छोटा भी मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है, मार्केट रेट पे कोई एंट्री नहीं लेना है। रूल के अकॉर्डिंग जब अपना लिमिट प्राइस पे ओके एंट्री आ जाएगा तो आपको टारगेट और एसएल के साथ फॉलो करना है। ठीक है, ओके ओके सर। जब भी बीओ की कंडीशन आती है, राइट, बीओ की जी कंडीशन आती है उस टाइम आपको याद रखना है कि दोनों में से जिस डायरेक्शन में पहले एंट्री आती है उसमें अपन लेते हैं, राइट। जी इसके अलावा जी एक और आपको रूल याद रखना है, एसएआर का। बीओ आया, बीओ में बाय और सेल दोनों का अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, दोनों में से ओके जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें अपन एंट्री लेते हैं, जी अपोजिट वाले को एसएल की तरह मॉडिफाई कर देते हैं। और यदि जी बीओ में जो सबसे पहले ट्रेड आया यदि कभी उसमें स्टॉप लॉस होता है तो आपको एस ए आर यूज करना है। यस एस ए आर मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स। ओके, फ्यूचर में बाय ओके ऑर्डर आया और उसका जो स्टॉप लॉस होता है यदि वो कभी हिट हो गया टारगेट से पहले, ओके यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री लेंगे। रिवर्स एंट्री लेने के बाद रिवर्स एंट्री का जो आपका टारगेट रहेगा, जो यस अपना फर्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस था उस स्टॉप लॉस का 1.5 टाइम्स का टारगेट रहेगा रिवर्स ट्रेड का। ओके, सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ओके मेंशन भी है। In case of BO, if the trade triggered stop loss, then reverse the trade and keep target of 1.5 times of initial loss. राइट, तो ये आपको सेकंड इंस्ट्रक्शन भी ठीक है फॉलो करना है बीओ में। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वही है, वी विल प्लेस बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर, और जो ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाता है उसमें एंट्री लेते हैं, अपोजिट वालों को स्टॉप लॉस की तरह अपन मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जो अपनी स्टॉप लॉस कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ओके बीओ में आपको ये रूल्स फॉलो करना है। सेम ऑप्शन में, जी यदि मान लीजिए कभी ऑप्शन में कॉल में पहले एंट्री आई बीओ में, और कॉल में जी यदि स्टॉप लॉस हो जाता है टारगेट आने से पहले, तो आप क्या करेंगे, यदि स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप रिवर्स एंट्री लेंगे। और रिवर्स एंट्री लेके इसमें लेंगे पुट में, क्योंकि पहले कॉल आया था और कॉल में स्टॉप लॉस हो गया था, फिर आप पुट में एंट्री लेंगे। जो अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का आप पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 के 300 के बीच में चल रही है। यदि कभी एंड सर फ्यूचर में सेल ऑर्डर पहले आया और ऑप्शन में पुट आया पहले, तो आप क्या करेंगे, यदि फ्यूचर में सेल ऑर्डर में स्टॉप लॉस हो जाए तो आप रिवर्स एंट्री बाय का ट्रेड लेंगे, और उसका टारगेट क्या रहेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस। जो फ्यूचर के सेल ट्रेड का एसएल था उसका आप क्या करेंगे, 1.5 टाइम्स आप रिवर्स ट्रेड का टारगेट रखेंगे। इसी प्रकार ऑप्शन में ओके कभी पुट में पहले एंट्री आया और उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप फिर कॉल में एंट्री ले लेंगे। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। एस आर अच्छा यूज करना है मीन्स जब यदि बीओ में फर्स्ट जी स्टेज में एसएल हो जाता है। जी ठीक है, आई होप आपको अभी बीओ की कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले भी मैंने आपको एक एंड सर रिकॉर्डेड वीडियो वॉच सेंड किया था कल की डेट में। आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो वॉच किया होगा उसमें आपने देखा होगा लास्ट के मैंने काफी सारे डेट्स बताए थे, राइट। लास्ट एंड सर जनवरी के कुछ स्टेट्स के एंड सर एग्जाम्पल उसमें मैंने दिए जी थे, और उसके जनवरी के कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल के अलावा आपको मैंने फरवरी के भी काफी सारे डेट्स प्रीवियस वीडियो में एंड बताए थे। सर जो आपने एंड सर प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे उसके अलावा अभी मैंने लास्ट के 4-5 ट्रेडिंग डेज के भी मैंने आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल देके बता दिए। आई होप आपको अभी फुल क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि अपन ने वन बाय एंड वन सर सभी एंड सर रूल्स चेक कर लिए। ठीक है, जी जी अभी मैंने आपको बीओ का एग्जाम्पल बता दिया, आपको मैंने बी का भी बता दिया, एक एस का भी बता देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऑप्शन में पुट में और ओके फ्यूचर में सेल में किस प्रकार आपके लिए ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, ओके सर सेम रूल्स आपके लिए फॉलो करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो एवरी मंथ एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि लास्ट जो जी 37 डेज का यहाँ पर रिजल्ट मेंशन है, लास्ट 37 डेज में 27 ट्रेडिंग डेज जो अपने थे, 27 ट्रेडिंग डेज का जो नेट प्रॉफिट अपना रहा है वो रहा है 58,890 का, वो भी 60,000 के कैपिटल पे, 40 से 60,000 का कैपिटल यूज हुआ है। देखिए,
यहाँ पर इससे पहले आपको Yes, देखा sir. यहाँ बीओ आया था, फ्यूचर में बाय ट्रेड एक्टिविटी हुआ, ठीक है, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में Yes, कॉल में sir. अपन करेंगे। इससे पहले मैं एक जी एक्स का एग्जाम, बीओ के मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दे बता दिए, मैं आपको बी के भी बता दिए, मैं जी आपको जी एक एस का एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको जी क्लैरिटी। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा एस आया था, एस मीन्स फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट, बट यहाँ पर इस दिन एंट्री नहीं आया। जी जी, यहाँ पर बीओ आया था, फ्यूचर में सेल आया और ऑप्शन में पुट में एंट्री आया, दोनों में अच्छे प्रॉफिट में बुक हो गए, अपन बुक करके एग्जिट हो गए। यहाँ पर ऐसा आया था, फ्यूचर में सेल में और ऑप्शन में पुट में एंट्री नहीं आई। yes, sir. ठीक, रूल्स के लिए आपको यहाँ बीओ आया था, फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट में अच्छा प्रॉफिट हुआ। जी इस दिन ऐसा आया था, देखिए इससे पहले के जो अभी अपन ने ट्रेडिंग डेज डिस्कस की उनमें बीओ की कंडीशन थी और कुछ में बी की कंडीशन थी, राइट। ये आपके लिए, और जी एस था, अभी दो ट्रेडिंग डेज में एंट्री नहीं आई, तो उनमें इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें जो सेल का ट्रेड बना था उसमें फ्यूचर में सेल की एंट्री और ऑप्शन में पुट की एंट्री आई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आया था, फ्यूचर में अपन ने yes, सेल का ऑर्डर प्लेस किया लो के 20 पॉइंट नीचे, इसके 30 पॉइंट ऊपर अपन ने एसएल प्लेस कर दिया, हाफ क्वांटिटी अपना 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 50 पॉइंट पे फ्यूचर में। एस आया था अपना yes, 7 PM वाले कैंडल पे, ऑप्शन में आप पुट में काम करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का आप पुट सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। आप पुट ऑप्शन का जो yes, चार्ट था sir. उसके 7 PM वाले कैंडल का जो हाई था उसको 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट ऐड करके एंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपका Okay, 7 PM वाले कैंडल का पुट ऑप्शन चार्ट का लो था, लो को राउंड डाउन करके 5 के मल्टीपल में फिर आप 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे, एसएल आ जाएगा। टारगेट अपना फिक्स है, हाफ क्वांटिटी का 30 पॉइंट्स का टारगेट, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का अपना जो टारगेट रहेगा 11 PM का रहेगा। इस प्रकार अपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, तो आपको डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे प्रॉपर एंट्री प्राइस, टारगेट एंड एसएल पता चल जाता है इसके थ्रू। तो आपको एक ऑर्डर प्लेस कर देना है, अगेन एंड अगेन आपको मार्केट वॉच नहीं करना है, डेली yes, बेसिस sir. पे इससे ट्रेड करने के लिए आपको ओनली 1 से 2 मिनट का टाइम देना है, ठीक है, ओनली 1 to 2 मिनट, ठीक है। तो Okay, 1 से 2 मिनट का आप टाइम देके इससे आप आराम से काम करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग ये एवरी ईयर एक काफी अच्छा एनुअल रिटर्न जनरेट करता है। यदि आप इस इंडिकेटर को रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, जो रूल्स मैंने आपके लिए बताए, और सेम रूल यहाँ पर मेंशन भी है, ओके, इस सीट में, तो yes, आप sir. ये जो रूल्स मैंने आपके लिए गाइड करे, सेम रूल यदि फॉलो करके आप काम करते हैं तो ओवरऑल काफी अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा लास्ट 27 ट्रेडिंग डेज का रिजल्ट, यहाँ पर 60,000 के कैपिटल पे Yes, 58 sir. Yes, 90 sir. का प्रॉफिट। जी तो आप आराम से रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। कोई भी डाउट आता ओके है तो ऑलरेडी आपको मैंने मेरा नंबर दे रखा है, मेरा जो नंबर मैंने आपको दे रखा है 8269550333 वाला, उस नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते ओके हैं। सर. इसके ओके अलावा मेरा जो सेकंड नंबर है 7974155608, उस नंबर पे भी आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे दोनों नंबर में ओके से आप किसी भी नंबर पे जी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जी जी आपको लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लाइव मार्केट में भी आप कुछ दिन स्टार्टिंग में कंफर्म करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी अपन किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है परफेक्ट बनने में। आपने ये जो इंडिकेटर है इसके अच्छा रूल्स फर्स्ट टाइम अभी सीखे, जब आप इसको लाइव अच्छा मार्केट में अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करें उस टाइम आपको कोई भी छोटे से छोटा कंफ्यूजन आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके आराम से आप इसको फॉलो करिए, कोई भी छोटे से छोटा डाउट आए मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएगा, ओके। जी ओके सर. तो आप इन रूल्स को कल की डेट में आप आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो अभी मैंने आपको सारे रूल्स गाइड किए इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कल मॉर्निंग में। तो आप आराम से इसको ओके भी सर. कल की डेट में आप जब भी फ्री टाइम वॉच कर लीजिएगा और मंडे से आराम से आप इससे काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यस सर. यस सर. ठीक है, ओके। ठीक है, अभी जी मैं एंड करता हूँ क्लास को, बाद में आपको डाउट आए मेरे नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, जी ओके। जी सर. थैंक यू सो मच सर. गुड नाइट वेलकम, सर. गुड जी नाइट, ओके।